कि अचानक से पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त जो है मौजूद केयरटेकर गवर्नमेंट, उन लोगों को अचानक से ये पता लगा कि जी जो पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल की जा रही है या उसकी प्रोडक्ट्स यूज की जा रही हैं आईटी सेक्टर के लिए और बैंकिंग सेक्टर के लिए, वो प्रोडक्ट्स हमने भारत से लिए। जी हाँ। और ये पता लगना था कि बस पता नहीं इन्होंने जब प्रोडक्ट्स ली थी उस वक्त इन्हें क्यों पता नहीं लगा, और अब अचानक से इतनी परेशानी की क्या बात है, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट की सहूलत फराहम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी की वेबसाइट हैक कर ली गई। वेबसाइट भारतीय हैकर्स ने हैक की। एक और पाकिस्तानी वेबसाइट पर भारतीयों का कब्जा। हमारे पास तो पहले ही पैसा नहीं है जहर खाने को, और भारत हमारा पता नहीं क्या यहाँ से ले जाएगा हमारे बैंक से, कि जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट और हमारी स्टैब्लिशमेंट इतनी परेशान है। रेलवे आईटी सर्वर सिस्टम के बंद होने का मामला मजीद संगीन हो गया। कंप्यूटर डेटा भारतीय हैकर्स की नजरों में आ गया। पाकिस्तान रेलवे के आईटी एक्सपर्ट्स ने सर जोड़ लिए हैं। इसी हवाले से बताएंगे सईद अहमद सईद। जी सईद। रेलवे आईटी सर्वर सिस्टम में ब्रेकडाउन का मामला है वो संगीन हो गया है, और ज़राए के मुताबिक जो रेलवे आईटी सिस्टम है ये भारतीय हैकर्स की नज़रों में है वो आ गया है, जिसके बाद रेलवे हकाम बाला की तरफ से सर जोड़ लिए गए हैं। और ज़राए का ये कहना है कि 36 घंटे गुजरने के बावजूद जो रेलवे आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो इस तमाम मामले की वजूहात जानने उसके हल के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाम है वो दिखाई दे रहे हैं। इस किस्म की चीजें अवेलेबल नहीं थी। हमारे लोग तो आपको पता है कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की चीजों में कमी पड़ते हैं। हमारे यहाँ तो बस ठीक है, वो सर तन से जुदा और इस किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको ज्यादा मार्केट में क्या हर जगह मिल जाती हैं। भारतीय मसनूआत की पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री, फनटेक और बैंकिंग सेक्टर में इस्तेमाल के इंकशाफ के बाद हुकूमत हरकत में आ गई है। वफाकी हुकूमत ने तमाम वफाकी वजारतों, डिवीजन्स और सूबों को मरासला भिजवा दिया है। ज़राए के मुताबिक भारतीय मसनूआत से पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर की अहम मालूमात को ख़तरा है। भारतीय मसनूआत में आपको बताएं कि मेलियर वायरस की मौजूदगी का इम्कान है। वायरस की मौजूदगी से डाटा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन के गलत इस्तेमाल का खदशा है। मरासला हम इंडिया और पाकिस्तान के हैकर्स का कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कि किस कंट्री के हैकर्स जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं? देखा जाए तो इंडिया काफ़ी फेमस है अपने टेक सपोर्ट के लिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया के ज़्यादा पावरफुल होंगे, एज इनके वो ज़्यादा स्किल्ड होंगे। और साथ साथ अगर आप देखें कि इतनी इलीगल हैकिंग होती है आगे पीछे, हमारे यहाँ पर हैकिंग अटैक्स हो सकते हैं आगे, और बुरे कामों में भी इंडिया आगे है, तो इंडिया ही होगा। आई थिंक वो ज़्यादा पावरफुल है। हाँ, जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, पाकिस्तान के मन में ये डर है। उनके जो बैंकिंग, प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर है वो कुछ दिन पहले भारत से कुछ एआई सॉफ्टवेयर और बाकी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर खरीदे थे। इससे जरिए उनके बैंकिंग सिस्टम को आसान होना था, लेकिन उनके मन में वो डर ये है कि वो सिस्टम के जरिए या फिर वो सॉफ्टवेयर के जरिए भारत पाकिस्तान की बैंक को हैक करके पाकिस्तान के पैसा को गायब कर सकता है। हालांकि भारत का इतना ही बुरा दिन नहीं आया है, हमें पाकिस्तान के पैसों की जरूरत होगा, लेकिन पाकिस्तान के मन में जो डर है वो एक तरीके से आप कह सकते हो अच्छा है। अब अगर पाकिस्तान भारत के सॉफ्टवेयर को बैन कर देता है, नुकसान तो उसे ही होगा, क्योंकि हमें तो, हमारे जो कंपनी थे उनको तो पैसा मिल चुका है। और दोस्तों आखिर में जानेंगे साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत और पाकिस्तान का रैंक पूरी दुनिया में कहाँ पर है और कौन देश का, किस देश का जो हैकर है वो ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आपको पिन कमेंट में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा। सिर्फ 40 सब्सक्राइबर चाहिए मोनेटाइजेशन ऑन होने के लिए। मुझे उम्मीद है आप सब कर दोगे। उन्होंने जी अब गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जितने भी बैंक्स हैं और जितने भी जो आईटी सेक्टर हैं जो कि प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं भारत से लेकर, फौरी तौर पे उसको बंद कर दिया जाए और उसके बजाय जो पाकिस्तानी कंपनीज वही प्रोडक्ट्स दे रही हैं, चाहे वो जैसी भी हैं, जैसे अब तो आपको पसंद हो ना पसंद हो, आप उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग डिबेट है। लेकिन उनका कहना ये है पाकिस्तानी अथॉरिटीज का कि जी फौरी तौर पे जो लोग इंडिया से या भारत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और की चीजें ले रहे, प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, या फिर बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं आईटी सेक्टर में वो ली जा रही हैं, उसको फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए। ये है कि हो सकता है कि उसके जरिए जो है वो लोग यहाँ पर कोई जासूसी करना शुरू कर दे, हो भी सकता है। तो और यहाँ वैसे जासूसी करेंगे तो मिलेगा क्या, यही पता लगेगा कि सऊदीया से पैसे लेके रखे हैं, आईएमएफ से पैसे लेके रखे हैं, या कहाँ खर्च कर रहे हैं, कौन सी करप्शन हो रही है, किसके अकाउंट में कौन सा पैसा जा रहा है, शायद ये भारत को पता लग जाए। लेकिन मेरा ख्याल है भारत में जो लोग बैठे हैं वो इतने इंटेलिजेंट जरूर हैं कि उनको मालूम है
कि कहाँ पे कौन पैसा खा रहा है और नाम किसका लग रहा है और क्या कुछ चल रहा है। तो इसलिए उनको मेरे ख्याल इस किस्म की बात या इस किस्म की हरकत करने की जरूरत नहीं है। यही बात होती है, हमेशा लोग यही कहते हैं कि भारत से पाकिस्तान को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और वहां से आईटी के जो एक्सपर्ट्स निकलते हैं पूरी दुनिया उनको मानती है, पूरी दुनिया उनको देखती है और पूरी दुनिया उनके साथ काम करना चाहती है। हमारे पास तो पहले ही पैसा नहीं है जहर खाने को, और भारत हमारा पता नहीं क्या यहाँ से ले जाएगा हमारे बैंक से, कि जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट और हमारी एस्टेब्लिशमेंट इतनी परेशान है। हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के हैकर्स की, इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कि किस कंट्री के हैकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है? पाकिस्तान। हमारा पाकिस्तान जो है वो बहुत ऊपर है। पहली चीज़, हमारी जो आईटी है कंपनीज हैं वो क्वांटिटी में थोड़ी हैं इंडिया से, बट दे आर सो एक्सपर्ट। हमारा दुनिया का पहला वायरस जो है वो पाकिस्तान में बना, यहाँ फैसल टाउन में बना था। मे बी यू नो दैट, 2 भाई थे, उन्होंने बनाया था। फिर आप देखें कि आप जितनी भी इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं उसमें जो आईटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ दिखानी होती है तो पाकिस्तान को वो लोग दिखाते हैं। मनी हाइस्ट में भी दिखाया हुआ है उन्होंने, पाकिस्तान के हैकर्स उन्होंने दिखाए थे जो हैक करते हैं। उसको ऐसे कहूँ, उसको डिफेंड नहीं करूँगा मैं, उसको डिफेंड नहीं करूँगा उसको डिफेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का एक चीज़ दिखाई है कि हैकिंग के लिए पाकिस्तान नंबर 1 पे जा रहा है। लेकिन अब चूँकि वो, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज दिखाने के लिए उन्होंने दिखाया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर होने के बाद आप बिल्कुल ठीक डिफेंड करें, लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो somehow they are ethical hackers। हम लोग क्यों ज़्यादा मंजर आम पर इंडिया से पीछे रहते हैं क्योंकि हम लोग हैकिंग को एथिक्स में रहते हुए कर रहे हैं। पिक्चर आई नो तब करते हैं, लेकिन अगर एक्सपर्टीज़ की बात की जाए तो पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया जो है वो आईटी में बहुत ज़्यादा आगे है, तो उसी लिहाज से उनके हैकर्स भी पाकिस्तान से आगे हैं डिफरेंट फील्ड्स में। कहीं कहीं पे पाकिस्तानी हैकर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इवन के यानी कि ऐसे केसेस भी हैं पाकिस्तान में मौजूद कि हैकिंग की वजह से पाकिस्तान के लोगों को CIA वगैरह, अमेरिका वगैरह वाले ले गए अपने पास काम करने के लिए। तो इट डिपेंड्स सिचुएशन पे कि कौन किस वक्त कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो वो आगे चला जाएगा। दोस्तों, अब साइबर पावर की बात करते हैं और जानते हैं दुनिया में कौन पावरफुल कंट्री है और भारत का पोजीशन कहां पर है। हालांकि आप सब तो जानते हो आईटी इंडस्ट्री के मामले में भारत दुनिया में आगे है। हालांकि अगर आप सही मायने में देखो, भारत का जो पावर है या फिर पोटेंशियल है, हमें उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया बहुत सालों तक। हाँ ठीक है, 5-7 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारा रैंकिंग अभी भी एक तरीके से आप कह सकते हो पीछे है। अब जो रिपोर्ट आया था पिछले साल या फिर जो लेटेस्ट रिपोर्ट था, उस हिसाब से जितने भी साइबर पावर कंट्री हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। टायर 1 कंट्री, टायर 2 कंट्री और टायर 3 कंट्री। टायर 1 में सिर्फ एक देश है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स को दुनिया का सबसे पावरफुल साइबर पावर कंट्री माना जाता है। टायर 2 में चाइना, रसिया, यूके, फ्रांस, कनाडा, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया है। ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो 7 देश वो लिस्ट में है। आप इनमें से सारे देशों को मान सकते हो कि इक्वली पावरफुल है। हाँ 19-20 का फर्क होगा, ज़्यादा फर्क नहीं है। टायर 3 कंट्री में इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इंडोनेशिया और मालेशिया, वियतनाम, ये सारे देशों को रखा गया है। और बाकी ये तीनों, मतलब ये 3 क्लास के अलावा बाकी जो कंट्री हैं उनको दुनिया में उतना ज़्यादा साइबर पावर कंट्री के हिसाब से माना नहीं जाता है। हालांकि पाकिस्तान में तो अगर आप देखोगे उनको लगता है कि साइबर पावर के हिसाब से वही दुनिया का नंबर 1 है। उनके हैकरों को CIA वाले बुलाते हैं, बाकी दुनिया में बुलाते हैं। और ठीक है, दुनिया में जो पहला वायरस था वो पाकिस्तानी बनाए थे, और आप सब उनके मतलब सोच सकते हो वो इस तरह का काम ही कर सकते हैं। लेकिन साइबर पावर के मामले में पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे है। अगर भारत को ज़रूरत पड़ी तो भारत पाकिस्तान के जितने भी एक तरीके से आप कह सकते हो सिस्टम है वो हैक करके पाकिस्तान को घुटने में ला सकता है। हालांकि अब हम ऐसा तो नहीं करेंगे, वो जंग के टाइम में देखा जाएगा। लेकिन भारत को और ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि हमें चाइना से टक्कर है, क्योंकि आज पाकिस्तान का एक तरीके से आप कह सकते हो भारत के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और नीचे जो पिन कमेंट में आपको मेरा न्यू चैनल का लिंक है उसे भी सब्सक्राइब करिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।